दोस्तों आज हम आपको क्रिप्टो करेंसी से जुड़े कुछ शब्दों के बारे में बता रहे हैं जिनका अर्थ आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए कि आखिर ये शब्द होते क्या हैं। और इनका बार बार में आप इनका नाम सुनते हैं पर आपको पता ही नहीं होता कि ये होता क्या आखिर। सबसे पहले हम बात करेंगे माइनिंग, वेल्स, ब्लॉकचेन। समझिए क्रिप्टो की दुनिया के शब्दों का मतलब। क्रिप्टो में निवेश करने की दिलचस्पी है लेकिन अब तक फेर में है, आपको पता ही नहीं है क्या करना है। तो भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप क्रिप्टो की दुनिया की भाषा को समझना ज़रूरी है। हम इस वीडियो में कुछ ऐसे ज़रूरी शब्दों के बारे में बता रहे हैं जो आप क्रिप्टो निवेश के सफ़र में ज़रूर सुनेंगे। क्रिप्टो करेंसी निवेश एक जाना माना माध्यम बन गई है, खासकर युवा इसकी तरफ काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं। हालांकि क्रिप्टो की दुनिया में शब्द यानी कि जोगन्स थोड़े अटपटे और हेवी हो सकते हैं, जैसे कि गैस क्या है, वेल क्या है होता है, फिर बिटकॉइन या फिर ब्लॉकचेन क्या है और इनमें फ़र्क क्या होता है। इन शब्दों का मतलब आपको पता हो तो क्रिप्टो की दुनिया थोड़ी और आसान हो जाएगी। अगर आपकी क्रिप्टो में निवेश करने की दिलचस्पी है लेकिन अब तक आप इस फेर में हैं कि आपको थोड़ा सा पता नहीं है, आप बिगनर्स हैं, तो आप क्रिप्टो की दुनिया की भाषा को समझने में आपका ये वीडियो बहुत आसान शब्दों में आपको इस वीडियो में आप समझ सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे माइनिंग। आखिर ये माइनिंग क्या होती है। माइनिंग शब्द थोड़ा भ्रामक हो सकता है क्योंकि माइनिंग शब्द का मतलब खनन होता है और इसे कोयला खनन ऐसे किसी दूसरे खनिज के खनन से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन क्रिप्टो माइनिंग का मतलब नई डिजिटल कॉइन जनरेट करने यानी कि पैदा करने से होता है और ये काम बहुत ही उत्कृष्ट कंप्यूटर के जरिए क्रिप्टोग्राफिक इंक्वेक्शन यानी कि समीकरण को हल करने से किया जाता है। मतलब इक्वेशन सॉल्व करने के बाद रिवॉर्ड के तौर पर यूज़र को कॉइन्स मिलते हैं। यहाँ से इसे या तो किसी बायर को सीधे बेच दिया जाता है या फिर एक्सचेंज पर इसकी ट्रेडिंग होती है। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर निवेशक क्रिप्टो माइनिंग करता है। अधिकतर निवेशक बाजार से पहले से मौजूद कॉइन्स या टोकन्स पर ट्रेडिंग करते हैं। वो खुद अपनी माइनिंग नहीं करते हैं और दूसरों के साथ क्रिप्टो एक्सचेंज कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी इन्वेस्टमेंट टूल में करते हैं, जैसे जेरोदा में करते हो। वेल्स ऐसे अकाउंट जिनके पास बहुत बड़ी संख्या में कॉइन होते हैं। इनकी वजह से वो मार्केट को अपने दम पर प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें वेल्स अकाउंट कहते हैं। अधिकतर पॉपुलर क्रिप्टो कॉइन्स बहुत से ऐसे वेल्स हैं जो बाज़ार में बड़ी हैसियत रखते हैं। यहाँ तक कि अलग से कुछ ऐसी साइट्स हैं जो इन वेल्स अकाउंट को ट्रैक करती रहती हैं ताकि बाज़ार में पारदर्शिता बनी रहे। यह भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बाजार का रुख कैसे रहने वाला है। बहुत से वेल्स अकाउंट या तो बड़े लार्ज फंड्स के हैं या फिर शुरुआती में क्रिप्टो में निवेश कर रहे निवेशकों के हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा चुके होते हैं। वॉलेट निवेशकों को अपनी क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल वॉलेट में रखनी होती है। ये क्रिप्टोग्राफी से सुरक्षित होती है। अगर कभी आप अपना पासवर्ड भूल गए तो आप इस वॉलेट का एक्सेस खो देते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर काम करती है, यानी कि इसका कोई मुख्य केंद्र बिंदु नहीं है, कोई नियमन नहीं है। ऐसे में निवेशकों को अपने पासवर्ड को लेकर के सतर्क रहना होता है। बता दें कि ये वॉलेट दो तरह के होते हैं, हॉट व कोल्ड वॉलेट। हॉट वॉलेट हमेशा इंटरनेट से कनेक्ट रहते हैं और इनमें ऑनलाइन ट्रेडिंग की जाती है। वहीं कोल्ड वॉलेट एक ऑफलाइन सेफ यानी कि तिजोरी की तरह होता है जिसमें आप कॉइन सुरक्षित रख सकते हैं। 4 नंबर पे बात करेंगे ब्लॉकचेन। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग विस्तृत तौर पे पीयर टू पीयर नेटवर्क यानी कि दो या उससे ज़्यादा पक्षों में आपस में डायरेक्ट नेटवर्किंग के जरिए काम करती है। ब्लॉकचेन एक तरह का डिजिटल लेजर यानी कि बही खाता है जिस पर हम क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की डिटेल स्टोर होती है। क्योंकि इसमें कोई सेंट्रल डेटाबेस नहीं होता है, कोई कहीं से भी ब्लॉकचेन को एक्सेस कर सकता है। ऐसे में हैकिंग के इंफॉर्मेशन के हैक होने या क्रैप्ट होने का खतरा नहीं रहता है। 5 नंबर पे हम बात करेंगे गैस। आपने गैस फीस के बारे में बहुत सुना होगा कि क्या होती है गैस फीस। गैस उस फीस को कहते हैं जो क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन करने के लिए चुकानी पड़ती है। इस फीस से माइनर यानी कि कॉइन को जनरेट करने वालों का खर्चा कवर होता है। माइनर्स हाई फाई कंप्यूटर्स पर जटिल मैथमेटिकल इक्वेशंस को हल करते हैं जिनके बदले में उन्हें रिवार्ड के रूप में कॉइन्स मिलते हैं। फीस कितनी होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि निवेशक को माइनर से कितनी जल्दी क्रिप्टो करेंसी चाहिए। 6 नंबर पे हम बात करते हैं एड्रेस। एड्रेस उस विशेष पता, अकाउंट या प्लेटफॉर्म को कहते हैं जहां क्रिप्टो को भेजा जाता है। यह किसी बैंक अकाउंट जैसा ही होता है लेकिन इसमें बस क्रिप्टो करेंसी होती है। हर एड्रेस से अल्फा न्यूमेरिक करैक्टर होते हैं। इनका इस्तेमाल क्रिप्टो संपत्ति में हाई सिक्योरिटी में रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
वहीं क्रिप्टो रिसीव कर रहे रिसीवर को अगर इन पर अपनी ओनरशिप साबित करनी पड़े तो ये एक एड्रेस काम आते हैं। ये मतलब आपके एक परमानेंट अकाउंट नंबर की तरह ही होते हैं। 7 नंबर पे बात करते हैं फ्लैट करेंसी। अधिकतर इस टर्म का इस्तेमाल हमारी ट्रेडिशनल सरकारी करेंसी के साथ तुलना के लिए किया जाता है। फ्लैट करेंसी को सरकार का समर्थन व कानूनी वैधता मिली हुई है। जैसे अपना रुपया होता है वो उसको ही फ्लैट करेंसी बोलते हैं। सरकारी करेंसी के चलते केंद्रीय बैंकों को अर्थव्यवस्था पर अच्छा नियंत्रण देती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कुछ नहीं होता है। क्रिप्टो करेंसी को हम फ्लैट करेंसी के जरिए खरीद सकते हैं। उसमें डॉलर भी हो सकते हैं, रुपया भी हो सकता है। उसके जरिए हम क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं, लेकिन इस पर किसी सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, किसी देश का कोई नियंत्रण नहीं है। अभी बहुत सारे देश ऐसे हैं जो क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर के रूप में दे रहे हैं। इनमें सबसे पहले नाम आया था एल साल्वाडोर का। एल साल्वाडोर ने क्रिप्टो करेंसी को लीगल करार दे दिया है। वो अपनी अर्थव्यवस्था के रूप में क्रिप्टो करेंसी को प्रस्तुत कर सकता है। हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।